सुनिए काव्य ग्रंथ, मंत्र, श्लोक, स्तोत्र, भजन एवं धर्म के साथ जुड़ी कथाएं। भक्ति से आत्मशक्ति। मेरे मित्र बंधु, एक निवेदन मैं आप लोगों से कर रहा हूँ। हो सके तो मेरा निवेदन स्वीकार करें, बड़ी कृपा होगी। इस श्रीमद् भागवत महापुराण कोई साधारण पुराण नहीं है। यह भगवान नारायण के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है। इस श्रीमद् भागवत महापुराण गंगा और स्वयं नारायण तीनों एक समान है। हे मित्र बंधु, मैं ये बात मन में ठाना है कि प्रत्येक स्कंध के एक एक अध्याय मैं आप सबों तक प्रेषित कर दूं अपने जीवन काल में। मैं यही सोचकर आप सबों से ये उम्मीद रखा हूँ कि इस अध्याय से एक एक अध्याय से आप कथा सुने और श्री हरि का कृपा पात्र बन जाए। इसके लिए मुझे कई लोगों ने फोन करके मैसेज करके कहा कि आप अपने किसी भी वीडियो में, किसी भी अध्याय में कहते समय कहीं भी सब्सक्राइब, लाइक आदि के लिए नहीं कहा है। कृपया मेरी प्रार्थना है कि आप हर एपिसोड में, हर अध्याय में आप लाइक और सब्सक्राइब के लिए, कमेंट के लिए लोगों को कहें। हे मित्र बंधु, यह सत्य है कि यह मुझे कहना चाहिए, लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ आप सभी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाओं से परिचित कराना चाहता था। श्री हरि के असीम अनुकंपा आप सबों को प्राप्त हो, इसके लिए मैंने ये कथा आरंभ की है। मैं लोगों के कहने पर, लोगों की इच्छाओं को जानकर हर सुबह आज मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि कृपया मेरे जो भी अध्याय आप तक प्रेषित होता है, क्योंकि हर अध्याय में एक एक स्कंद में किसी में 19, किसी में 10, किसी में 34, किसी में 24, किसी में कुछ इस तरह से अध्याय हैं। तो हर अध्याय में अगर हो सके तो कृपया आप सब सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, तो मेरी उत्साह और सुनने वाले जो भी हैं उन सभी का भी उत्साह बढ़ेगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि मेरे प्रत्येक अध्याय को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। इससे मेरी सुधार होगी। मुझे ये पता लगता रहता है कि मैं क्या त्रुटि किया और मुझे क्या सुधारना है। ये बात सही है कि मैं इतना बड़ा विद्वान नहीं हूँ कि इस कथा को मैं पूर्ण रूपेण शुद्धता से पाठ कर सकूं, लेकिन जहाँ अनुस्वार बिंदु आदि छूटता होगा, हलंत आदि छूटता होगा, तो बड़े बड़े विद्वान ही इसे पकड़ सकते हैं कि मैं क्या त्रुटि कर रहा हूँ। कुछ स्वरों को लेकर के भी ऑब्जेक्शन लग सकता है, तो सस्वर होना जरूरी होता है, लेकिन मुझ में वो क्षमता कहाँ। अगर प्रभु की असीम अनुकंपा होगी, कृपा होगी, तो अवश्य मुझे स्वरबद्ध करने का तरीका भी मुझे बता दिया जाएगा। तब तक के लिए मैं आपसे बारंबार इसी बात का अनुरोध करता हूँ कि कृपया मेरे जो भी वीडियो है, जो भी अध्याय है, जो भी एपिसोड है, कृपया उसे लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप तक तो लिंक पहुँचेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात होगी कि जनमानस को, समाज को उत्साह बढ़ेगा। और मेरी तो खैर कहना ही क्या है, मेरे तो हृदय से श्री नारायण से यह प्रार्थना करूँगा, माँ जगदम्बा से यह प्रार्थना करूँगा कि उन भक्तों का भी उसी तरह कल्याण करें, रक्षा करें, जैसे मेरे आप रक्षा करते हैं, कल्याण करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। मेरे गुरुजनों आदि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ और बड़े छोटों दोनों के लिए यथा योग प्रणाम आशीर्वाद शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। इस समय श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के तृतीय स्कंद के 10वां अध्याय, जिसमें विषय है 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन। 10 प्रकार की सृष्टि कौन कौन सा है, इसकी वर्णन विदुर जी पूछते हैं और मैत्रेय जी उसका जवाब देती हैं। विदुर जी कहते हैं, अंतर्हिते भगवती ब्रह्मालोक पितामह प्रजा ससर्ज कतिधा तहि कीर्मान शीर विभु। विदुर जी ने कहा कि मुनिवर, भगवान नारायण के अंतर्ध्यान हो जाने पर संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने अपने देह और मन से कितने प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। भगवान इसके सिवा मैंने आपसे और जो जो बातें पूछी है उन सब का भी क्रमशः वर्णन कीजिए और मेरे सब संशयों को दूर कर दीजिए, अर्थात दूर कीजिए, क्योंकि आप सभी बहुज्ञों में श्रेष्ठ हैं। सूर्य कहते हैं कि सौनक जी, विदुर जी के इस प्रकार पूछने पर मुनिवर मैत्रेय जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने हृदय में स्थित उन प्रश्नों का इस प्रकार उत्तर देने लगे। मैत्रेय जी ने कहा कि जब अजन्मा भगवान श्रीहरि ने जैसा कहा था, ब्रह्मा जी ने भी उसी प्रकार चित्त को अपने आत्मा श्री नारायण में लगाकर 100 दिव्य वर्ष तक पुनः तप किया। ब्रह्मा जी देखा कि प्रलय कालीन प्रबल वायु के झकोरों से जिससे वे उत्पन्न हुए हैं तथा जिस पर बैठे हुए हैं वह कमल तथा जल कांप रहे हैं, तो प्रबल तपस्या एवं हृदय में स्थित आत्मज्ञान से उनका विज्ञान बल बढ़ा और उन्होंने जल के साथ वायु को पी लिया, जल के साथ साथ वायु को भी पी गए। फिर जिस पर स्वयं बैठे हुए थे उस आकाश व्यापी कमल को देखकर उन्होंने विचार किया कि पूर्व काल में लीन हुए लोगों को मैं इसी से रचूंगा। पद्मकोशं तदाविश्य भगवत कर्वचोदितः एकं व्यवंचि दुरुधा त्रिधा भाव्यं द्विसप्तधा। तब भगवान के द्वारा सृष्टि कार्य में नियुक्त ब्रह्मा जी ने उस कमल कोश में प्रवेश किया और उस एक के ही भुव और स्व, ये 3 भाग किए। यद्यपि वह कमल इतना बड़ा था कि उसके 14 भुवन या इससे भी अधिक लोकों के रूप में विभाग किए जा सकते थे। जीवों के भोग स्थान के रूप में इन्हीं 3 लोकों का शास्त्र में वर्णन हुआ है। जो निष्काम कर्म करने वाले हैं उन्हें मह, तप और जना और सत्यलोक रूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, अर्थात जो जीवों के भोग स्थान के रूप में, माने भोगने का जो स्थान है, जो कर्म के अनुसार भोगते हैं, कौन? जो निष्काम कर्म करने वाले हैं उनके लिए ये 4 लोक ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। फिर विदुर जी ने कहा
कि ब्राह्मण आपने अद्भुत कर्मा विश्व रूप श्री हरि की जिस काल नामक शक्ति की बात की कही थी, प्रभु उसका कृपया विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तब मैत्री जी ने कहा कि विषयों का रूपांतर यानी बदलना ही काल का आधार है। काल का आधार विषयों का बदलना है। स्वयं तो वह निर्विशेष अनादि है और अनंत है। उसी को निमित्त बनाकर भगवान खेल खेल में अपने आप को ही सृष्टि के रूप में प्रकट करते हैं या कर देते हैं। पहले यह सारा विश्व भगवान की माया से लीन होकर ब्रह्म रूप से स्थित था। उसी को अभिव्यक्त मूर्ति काल के द्वारा भगवान ने पुनः पृथक अलग किया, अलग रूप से प्रकट किया। यह जगत जैसा अब है वैसा ही पहले था और भविष्य में भी वैसा ही रहेगा। इसकी सृष्टि 9 प्रकार की होती है। इसकी सृष्टि 9 प्रकार की होती है तथा प्राकृत और वैकृत भेद से एक 10वीं सृष्टि और भी है और इसका प्रलय काल द्रव्य तथा गुणों के द्वारा 3 प्रकार से होता है। तो विदुर जी कहते हैं कि मैत्री जी कहते हैं कि पहले मैं 10 प्रकार की जो सृष्टि है उसका वर्णन करता हूं। तो पहली सृष्टि महत्त्व की है। भगवान की प्रेरणा से सत्वादि गुणों में विषमता होना ही इसका स्वरूप है, मूल है। दूसरी सृष्टि अहंकार की है, जिससे पृथ्वी आदि पंचभूत एवं ज्ञानेंद्रियां और कर्म इंद्रियां की उत्पत्ति होती। तीसरी सृष्टि जो है वह है भूत सर्ग है। भूत सर्ग, जिसमें पंच महाभूतों को उत्पन्न करने वाला तन्मात्र वर्ग आता है। तन्मार्ग होता है या तन्मार्ग रहता है। चौथी सृष्टि इंद्रियों की है। यह ज्ञान और क्रिया शक्ति से संपन्न होता है। पांचवी सृष्टि सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए इंद्रियाधिष्ठाता देवताओं की है। मन भी इसी सृष्टि के अंतर्गत आता है। मन जो हमारा है इसी सृष्टि के अंतर्गत आता है। छठी सृष्टि अविद्या की है। इसमें तामिश्र, अंधतामिश्र, तम, मोह और महामोह, ये 5 गांठें हैं जिसे खोलना अनिवार्य है। और यह प्रभु की हरि भक्ति से ही संभव है। ये 5 गांठें यह जीवों की बुद्धि का आवरण और विक्षेप करने वाली है। ये 6 प्राकृतिक सृष्टियां हैं। अब वैकृत सृष्टियां का भी वर्णन मैत्री जी कर रहे हैं, उसको अब सुनिए। जो भगवान अपना चिंतन करने वाले के समस्त दुखों का हर लेते हैं, यह सारी लीला उन्हीं श्री हरि की है। उन्हीं श्री हरि की है। वे ही ब्रह्मा के रूप में रजोगुण को स्वीकार करके जगत की रचना करते हैं। 6 प्रकार की प्राकृतिक सृष्टियों के बाद 7वीं प्रधान वैकृत सृष्टि
इन 6 प्रकार के अस्थावर वृक्षों की होती है। इसमें कौन कौन है? 6 वृक्षों की, 6 अस्थावर वृक्षों की जो सृष्टि होती है, ये कौन कौन है? तो ये हैं, पहला वनस्पति है, दूसरा औषधि है, तीसरा लता रूप में होती है, चौथा त्वक्त सार होता है, पांचवा विरुद्ध होता है, विरुद्ध, और छठा द्रुम है। यही 6 सृष्टियां हैं किनके? अस्थावर वृक्ष जो स्थिर खड़े रहने वाले। इनका संचार नीचे से होता है, यानी जड़ से ऊपर की ओर होता है। 8वीं सृष्टि तिर्यक योनि, यानी पशु पक्षियों का, कीट पतंगों का तिर्यक योनि है। ये तिर्यक योनि एकाध नहीं है, ये 28 प्रकार की होती है। तिर्यक योनि जो है वह 28 प्रकार की होती है। इन्हें काल का ज्ञान नहीं होता है, समय का ज्ञान इन्हें नहीं होता है। तमोगुण की अधिकता के कारण ये केवल खाना पीना जानते हैं, मैथुन करना जानते हैं, सोना जानते हैं, भय भोग और मैथुन, ये 3 इनके पास होता है। भय भोग और मैथुन, इन 3 के अलावा इनके पास कुछ विशेष नहीं होता है। इन्हें सूंघने मात्र से वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। इनके हृदय में विचार शक्ति, यानी विचार करने की शक्ति या दूरदर्शिता नहीं होती। दूर तक ये देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, अनुभव नहीं कर सकते। हे मेरे मित्र, हे साधु श्रेष्ठ, आगे की बात सुनिए कि इन तिर्यकों में गौ, बकरा, भैंसा, कृष्ण में शुअर, नीलगाय, रूरू नामक मृग, भेड़ और ऊंट, ये द्विसफा किसको कहते? द्विसफा मतलब 2 खुर वाला। खुर जो फटे होते हैं, जो हम लोग कहते हैं, ये 2 खुर वाले होते हैं। ये 2 खुर वाले पशु कहलाते हैं। तो ये द्विसफा हैं, गधा, घोड़ा, खच्चर, गौरमी, सरफ और चमरी, ये एक सफा होते हैं, अर्थात 1 खुर वाले होते हैं। अब 5 नख वाले पशु पक्षियां कौन सी हैं? जिनमें 5 नाखून होते हैं। तो कुत्ता, गिद्दड़, हाथी, भेड़िया, बाघ, बिलाव, खरगोश, शाही, सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, गोह और मगर। हाथी का भी होता है। ये 5 नख वाले होते हैं, नाखून होती हैं। इसमें से उड़ने वाले जीव जो पक्षी कहलाते हैं, उसमें कंक कहा जाता है बगुला को, गिद्ध, बटेर, बाज, भास, भल्लुक, मोर, हंस, सारस, चकवा, कौवा और उल्लू आदि उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी कहलाते हैं।
इसके आगे फिर मैत्री जी कहते हैं कि विदुर जी, 9वीं सृष्टि मनुष्य की है। यह एक ही प्रकार की है, इसके कई प्रकार नहीं है। इसके आहार का प्रवाह पौधे की तरह नहीं होता है नीचे की तरफ, यह ऊपर से होता है, मुख से। ये मुख से नीचे की ओर जाता है। इसका मनुष्य रजोगुण प्रधान होता है, कर्म परायण होता है और दुख रूप विषयों में ही सुख मानने वाले ये होते हैं। अस्थावर, पशु पक्षी और मनुष्य, ये तीनों प्रकार की सृष्टियां तथा आगे कहा जाने वाला देवसर्ग, जिसको वैकृत सृष्टि कहते हैं, तथा जो महत्त्वादि रूप वैकारी देवसर्ग हैं, उनकी गणना पहले प्राकृत सृष्टि में की जा चुकी है। पिछले अध्याय में आप जानते हैं, बताएं। तो प्राकृत सृष्टि में इनका वर्णन हुआ है, ये उनकी सृष्टि है। इसके अतिरिक्त सनत कुमार आदि ऋषियों का जो कौसार सर्ग है, वह प्राकृत वैकृत दोनों प्रकार का है। देवता, पितर, आशु, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच और किन्नर, किम पुरुष, अश्वमुख, घोड़े वाला मुख आदि भेद से देव सृष्टि 8 प्रकार की है। इस प्रकार जगत कर्ता श्री ब्रह्मा जी की रची हुई है 10 प्रकार की सृष्टि। हे विदुर जी, मैंने आपसे कहा, अब आगे मैं वंश और मनमंत्रादि का वर्णन करूंगा। इस प्रकार सृष्टि करने वाले सत्य संकल्प भगवान हरि ही ब्रह्मा के रूप से प्रत्येक कल्प के आदि में अर्थात शुरू में रजोगुण से व्याप्त होकर स्वयं ही जगत के रूप में अपनी ही रचना करते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वां अध्याय आज समाप्त होता है हिंदी में। पुनः इसका संस्कृत भी आरंभ करूंगा। तब तक के लिए हरि ओम तत्सत, बाकी सब गत्सत। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण